अगला पूछा जाएगा प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषित एकम लिखत। तो जो पेपर में आई हुआ श्लोक है, जो पेपर में आया हुआ श्लोक है उसको नहीं लिखना है, अलग से हमारी सेमुसी में जो श्लोक दिया हुआ है उसको लिखना है। तो यह 2 नंबर का आएगा। उसके बाद आएगा अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध करणेहा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना रहेगा। तो इसमें एक भगवान के नाम का आता ही आता है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जैसे श्री रामम नमः, ये अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं। तो नमः लिखा है, इसकी चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? राम की चतुर्थी विभक्ति रामाय। तो रामम का क्या हो जाएगा? रामाय हो जाएगा। यहाँ बनेगा क्या? श्री गणेशाय नमः। ईश्वर का क्या बनेगा? ईश्वराय नमः। शिव का शिवाय नमः। गुरु का गुरुवे नमः। हनुमत का हनुमते नमः। सरस्वत्या का सरस्वत्यै नमः। गंगायम का गंगाय नमः। विष्णु का विष्णवे नमः। यमुनाय का यमुनाय नमः। ब्रह्मणात् का ब्रह्मणाय नमः। सूर्यस्य का सूर्याय नमः। हरि का हरये नमः। अग्नि का अग्नेय नमः। अगला है, अगर जिससे अलग हो रहे हैं उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। तो वृक्षस्य पत्रम पतति, पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। गंगा हिमालये प्रभवति, गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमालय में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी, हिमालयात बन जाएगा। छात्रः विद्यालयं गृहं गच्छति, छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति। युवकः अश्वाय पतति, क्या बन जाएगा? युवकः अश्वात् पतति। धनुष स्वर्णम गच्छति, धनुष स्वर्गात् गच्छति। अगला है, बिना के योग में द्वितीय तृतीया पंचमी तीनों विभक्तियां लगती है। जैसे दशरथः रामाय विना न आजीवत। दशरथ रामम द्वितीया, रामेण तृतीया और रामात् पंचमी, बिना न आजीवत। जल बिना जीवनम नास्ति, जलम जलेन जलात्, बिना जीवनम नास्ति। अगला है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अभितः परितः समया निक्षा, इसके योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। तो परितः के योग में कौन है? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी लगेगी? द्वितीय विभक्ति। क्या बनेगा? विद्यालयम। क्या बन जाएगा? विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अगला पूछता है, रिक्त स्थानानि पूरयत। जो पाठ के पीछे रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको पढ़ के चले जाइएगा। उसके बाद अगला पूछता है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो गद्यांश आएंगे, पद्यांश, गद्यांश 3 नंबर का, पद्यांश 3 नंबर का, है ना। नाट्यांश 3 नंबर का और अपठित गद्यांश आएगा 4 नंबर का। तो गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, अपठित गद्यांश, इनको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद उनके उत्तर लिखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है, स्वप्रचारस्य कृते त्रिदिवसानाम अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। एक अवकाश का प्रार्थना पत्र आएगा। तो जब भी प्रार्थना पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, तो इनको हमेशा शुरू पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है ना। शुरू पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। तो प्राचार्य को लिखने को आया तो प्राचार्य को ही लिखोगे, है ना।
प्राचार्य को लिखने को आया तो प्राचार्य को ही लिखोगे, प्रधानाध्यापक को लिखने को आया तो प्रधानाध्यापक को लिखोगे। इसमें 3 चीज़ याद रखने को रहती है। पहली चीज़ तो किसको लिखना है, तो प्राचार्य को लिखना है। किस लिए लिखना है, तो अवकाश के लिए लिखना है ना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ज्वर रहता है उसको ज्वार ज्वार लिखते हैं, है ना, ये गलत है। क्या लिखना है, ज्वर लिखना है। और प्रश्न में दिया रहता है कितने दिन के लिए लिखना है, तो जितने दिन के लिए पेपर में दिया है उतने दिन के लिए ही लिखना है। जैसे त्रेय दिया है तो 3 दिन, द्वे दिया है तो 2 दिन, है ना। कभी कभी नाम भी देता है, भवदीय शिष्य की जगह, भवदीय शिष्य या शिष्या की जगह नाम दिया रहता है। तो जो नाम प्रश्न में दिया है वो नाम लिखना है। और हमेशा पत्र और निबंध को शुरू पेज मतलब बीच से कहीं पर भी नहीं लिखना स्टार्ट करना है, शुरू से ही लिखना स्टार्ट करना है। और अवकाश का पत्र और एक छात्रवृत्ति, 2 पत्र अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है निबंध लेखन। निबंध लेखन में महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा, ये 2 निबंध को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 4 नंबर की एप्लीकेशन और 4 नंबर का निबंध, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो महाकवि पिछले बार निबंध आया था पर्यावरण, कवि कालिदास, अस्माकं देश और दूरदर्शनम। तो पिछले बार संस्कृत भाषा का निबंध नहीं आया था, महाकवि कालिदास का आया था। तो इस बार संस्कृत भाषा का निबंध आएगा ही आएगा, महाकवि कालिदास का भी आएगा। तो दोनों निबंध हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। पेपर हम जब भी करते हैं तो हमें प्रश्न अच्छे से लिखना है। जैसे ये पेपर की कॉपी है तो यहाँ पर हमको लिखना है प्रश्न क्रमांक 1, है ना, और यहीं पर लिख दो उत्तर। फिर यहाँ से लिखना चालू कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। ये प्रश्न क्रमांक 1 का ये हो गया। उसके बाद यहीं से लिखना चालू करो प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर। यहाँ पर भी ऐसा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ऐसे में कॉपी अच्छी दिखती है, चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक हमको 6वां लिखना है, तो 6वां में हमको अथवा का लिखना है, तो वहाँ पर ही अथवा लिख दो का उत्तर, ऐसा लिख दो और यहाँ से लिखना चालू कर दो। तो ऐसे में कॉफियाँ अच्छी लगती है। तो पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे से पेपर हल करके आएंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक।